नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य टॉपिक से कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो ये 1976 में पारित हुआ था बंधुआ मजदूर अधिनियम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नीति के निदेशक तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? तो चौथा का हो जाएगा समान नागरिक संहिता, नीति निदेशक के तत्व है। बाकी सब ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी सब ये नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है। बाकी सब राष्ट्रगान की सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सब कर्तव्य सम्मिलित है, मूल कर्तव्य में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। 10 आचार आदेशों के नाम से मौलिक कर्तव्य को जाना जाता है। सातवां अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। बाकी सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। बाकी सब ऑप्शन सही है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है ऑप्शन। अगला है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, 9वां का आंसर
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो ये अधिकारों का हिस्सा नहीं है, तो गलत जो है ये गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकार कर्तव्य गिनाए गए हैं, तो ये भाग 4 क में ये सही है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सही उत्तर है ए। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसमें जो है लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, ये मूल कर्तव्य नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और किसके आदर्शों का सम्मान करना मूल कर्तव्य से संबंधित है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। 11वां क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो एक नया अध्याय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये 1976 में की गई, सही उत्तर है ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पे 42वें हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही, 42वें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये जो है 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है, 14 का हो जाएगा सी, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु स्वर्ण सिंह कमेटी ने संस्तुत की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। 16 का हो जाएगा बी। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी
लगाती है। तो यहाँ पे राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही हो जाए है? तो 17 का हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। तो 17 का हो जाएगा बी, केवल 2। 18वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 19वां क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान जनजात इसमें चुनना है ऑप्शन से, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो ये जो है 1 2 3 सही है। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का सी, 19 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये केटी शाह ने कहा था, केटी शाह ने कहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा केटी शाह। नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो मानव, पहला है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो ये जो है केवल 2 शामिल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। बाईसवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पुरुष और स्त्रियों दोनों का सामान्य कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। बाकी सब अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण मौलिक अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में
संविधान शांत है। कर्मकारों के बाकी सब गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, के बारे में संविधान में वर्णन है। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो ये राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ये सम्मिलित है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ये सब ए बी नहीं सही है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर प्रतिबंध नहीं करेगा। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, ये भी जो है मौलिक नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित जो है ऑप्शन ए है केवल। 25वां है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक तो ये राज्य के निदेशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन बी सही है। सही उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार, नीति के निदेशक तत्व जो है वो परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। तो ये यही भिन्नता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। 27वां क्वेश्चन है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है। तो यह सर्वाधिक दर्शित होती है राज्य के निदेशक तत्वों के द्वारा। सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। 2 है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित। 4था है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इसमें 2, 3 सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो 2, 3 सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 28 का ऑप्शन बी 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो 29 का सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, राज्य
नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से। अगला है 31वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 51 है। 32 का ये हो जाएगा, सही उत्तर है अनुच्छेद 51। 33वां क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, संविधान के प्रस्तावना से भी संबंधित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों, ए तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर अनुच्छेद 43A। इस तरह दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुए। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन बेल को दबा लें, जिससे हमारे नए अपडेट्स और नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।